बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर स्टडी करने से पहले हम एटम के बारे में थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। ये एटम का जो कंसेप्ट था, ये सबसे पहले डेमोक्रिटस ने दिया था, और डेमोक्रिटस के बाद ये जो कंसेप्ट था वो डाल्टन ने एक्सेप्ट किया था कि बिल्कुल डेमोक्रिटस का जो कंसेप्ट है वो सही है कि तमाम के तमाम जो मैटर है वो एटम से बने हैं। एटम जो है ये ग्रीक वर्ड एटोमॉस से निकला है, एटोमॉस, जिसका मतलब है इनडिविजिबल, यानी नाकाबिले तकसीम ज़रा। So the smallest particle of the matter which may not exist freely in nature is called atom। मिसाल के तौर पर यहाँ पर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, नियान का एटॉमिक नंबर 10 है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। तो हमें किस चीज़ से पता चलता है कि ये जो एटम है ये फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है, ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकता? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता चलेगा कि ये एटम फ्रीली एग्जिस्ट करेगा और ये एटम फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करेगा। जिसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए वो फ्रीली एग्जिस्ट करेगा, और जिसके आखिरी शेल में 2 या 8 से कम इलेक्ट्रॉन आ जाए वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, सो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। से इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। सो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन आपस में बॉन्ड बनाएंगे 2-2 इलेक्ट्रॉनों का, 8 एक ऑक्सीजन का, 8 एक ऑक्सीजन का। सो ऑक्सीजन को हम मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखते हैं क्योंकि ऑक्सीजन एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। इसी तरीके से नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, ठीक है। सो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 5। सो नाइट्रोजन को अपना शेल कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। सो एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। सो नाइट्रोजन भी एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं होता, उसको हम मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखते हैं। इसी तरीके से फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है। सो पहले शेल में 2, आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। सो एक फ्लोरीन दूसरे फ्लोरीन के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है ताकि ऑक्टेट को पूरा कर सके। सो फ्लोरीन भी एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं होता, मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखते हैं, ये उसका एटॉमिक फॉर्म है। इसी तरीके से नियान जो है एटॉमिक नंबर 10 है, पहले शेल में 2, आखिर शेल में 8। अब नियान जो होगा उसको बॉन्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका आखिर शेल जो है वो क्या है? कंप्लीट है, और जिसका आखिरी शेल कंप्लीट हो वो बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लेता। सो इसी वजह से नियान का मॉलिक्यूल पॉसिबल नहीं है। सो इसका मतलब ये कि नियान गैस का एक एटम भी फ्रीली एग्जिस्ट करता है, यानी इसका एक एटम भी फ्रीली एग्जिस्ट करता है और ये रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता। इसी तरीके से हाइड्रोजन जो है इसका एटॉमिक नंबर 1 है। सो एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है ताकि ये डुप्लेट रूल को पूरा कर सके। सो फिर हम हाइड्रोजन को H2 लिख देते हैं क्योंकि ये एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। सो एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। अब हमारे पास मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होते हैं जो कि एक एटम पर मुश्तमिल है, जिस तरह हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनान, एनरेडॉन। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल वो होते हैं जो कि 2 एटमों पर मुश्तमिल हो, जिस तरह हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, फ्लोरीन है, ठीक है। अच्छा, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि 3 एटमों पर मुश्तमिल होते हैं, जिस तरह ओजोन है, H2O है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। सो ये था अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट एटम और फिर उसके टाइप्स के बारे में।